बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों को लेकर सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। उनके आतंकवादी रोधी अभियानों को तेज करने के लिए अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश देने की संभावना है। गृह मंत्री 29 जून से शुरू होने वाले वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। यह यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। अमित शाह की यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर की स्थिति पर बैठक लेने के 3 दिन बाद होगी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हमले सहित आतंकी घटनाओं के बाद आतंकवाद विरोधी क्षमताओं के पूर्ण स्पेक्ट्रम को तैनात करने के निर्देश दिए थे। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सहित कई शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे में एक टेम्पो ट्रैवलर के सड़क से फिसलकर अलकनंदा नदी में गिर जाने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हादसे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई लोगों ने दुख जताया और घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रुद्रप्रयाग हादसे को लेकर एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो ट्रैवलर की अलकनंदा नदी में गिरने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। राहुल गांधी ने कहा कि इस दुख में सभी शोक संतप्त परिजनों को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। राहुल गांधी ने कांग्रेस के साथियों से अपील की है कि बचाव कार्य में प्रशासन की हर संभव मदद करे। गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने वाराणसी के दशमेश्वर घाट सहित दूसरे कई धार्मिक स्थानों पर पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। गंगा के घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। लोग सवेरे से ही स्नान के लिए घाटों पर पहुंचे। गंगा दशहरा के मौके पर प्रयागराज, अयोध्या और हरिद्वार के गंगा घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी। यूपी के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने रविवार को गंगा दशहरा पर होने वाले स्नान को देखते हुए नदियों के घाटों और सरोवरों के किनारे स्नानार्थियों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने सभी पुलिस कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और जिले के कप्तानों को शनिवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें ज्येष्ठ गंगा दशहरा स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रबंधन करने को कहा गया था। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म महोत्सव की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि इस मेले को राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है और इस मेले का आनंद लेने के लिए शिमला और हिमाचल के लोग ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं और इसमें लोगों का उत्साह रहता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से सांस्कृतिक परंपराओं का एक जागरण होता है। राज्यपाल ने इस मेले की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निश्चित रूप से लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पर इस मेले को जाना जाता है और इस मेले का आनंद लेने के लिए शिमला और हिमाचल नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आते हैं।
उत्साह भी लोगों को आता है। और मैं जो समझ रहा हूं कि 2 दिन से जो शिमला की गर्मी पड़ रही थी, मुझे लगता है इस मेले के नाते आज कुछ राहत महसूस हो रही है और लोगों को ये लग रहा है कि सचमुच ये शिमला हो गया है। लेकिन इस प्रकार के आयोजन से सांस्कृतिक परंपराओं का एक जागरण की बात होती है। मैं इस मेले की सफलता के लिए शुभकामना देता हूं और निश्चित रूप से लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए और अपनी परंपराओं को पूरी तौर पर अपने में समाहित करनी चाहिए। देखिए, वैसे भी राष्ट्रीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मां समलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। उड़ीसा के संबलपुर पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज मुझे इस पवित्र स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं यहां माथा टेकने आया हूं। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में संबलपुर की जनता ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया है। उसी आशीर्वाद से पीएम मोदी की तीसरी बार सरकार बनी है और उड़ीसा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव के बाद पहली बार मां के शरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है, मैं इस पवित्र स्थान की आज दर्शन करने का मेरे को मां ने बुलाया। मेरे को संबलपुर मां के आशीर्वाद के बिना लोक आशीर्वाद प्राप्त करना असंभव था। मैं मां के पास माथा टेकने आया था। इस बार लोकसभा के चुनाव में संबलपुर की लोकसभा में जनता ने मेरे ऊपर खूब आशीर्वाद किया। उसी आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है। उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मेरे को यहाँ की लोकसभा सदस्य के नाते सेवा करने का अवसर मिला है। मैं चुनाव के बाद सरकार दोनों जगह पे हमारी बनी, केंद्र में और राज्य में। मैं आज पहली बार संबलपुर आके मां की शरण में आया हूं। मां का दर्शन मेरे को करने का सौभाग्य मिला। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं मां के सामने संकल्प पहले भी किया हूं, आज भी दोहरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है। पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं है। यह अल्पमत सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। हम तो यही कहेंगे कि अच्छे से चले, लेकिन पीएम मोदी की आदत है कि जो चीज़ ठीक से चलती है उसे चलने नहीं देते। हम अपनी ओर से देश को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सिर्फ 30 सीटों का अंतर है। मैं इस जनादेश को इस तरह से देखता हूं कि लोगों ने भाजपा को नैतिक रूप से परास्त कर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों ने खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को परास्त किया है, जो खुद वाराणसी में कई चरणों में पीछे रह गए थे। वो जीत तो गए, लेकिन यह जीत उनकी सुखद नहीं थी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिन लोगों की सीटों का आंकड़ा मात्र 100 भी पार नहीं कर पाया, 3 अंकों में भी उनकी सीटें नहीं आई, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी और एनडीए ने 303 सीटें लेकर तीसरी बार मजबूत सरकार बनाई है। कांग्रेस बौखला चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। खड़ा चुकी है। देखिए, जिन लोगों की सीटें ही मात्र 100 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, 3 डिजिट में भी जिनका आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी 241 सीटें लेकर के 300 एनडीए 303 सीटें लेकर के तीसरी बार सरकार बनाई है, मजबूत सरकार बनाई है, और उसको ये इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ फैलाने के लिए है और कुछ नहीं है। इस बात को हमारा कार्यकर्ता मजबूती से इनका पर्दाफाश दलित समाज के अंदर भी जा करके, ऐसी समाज के अंदर भी जा करके इनके
बुलंदशहर के खुर्जा में एक निजी कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की संस्कृति को नॉलेज सिविलाइजेशन ही कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में हम ताकतवर देश बनकर उभरना चाहते हैं। ने जो कहा है मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है, न मुझे उस पर कमेंट करने की जरूरत है। लेकिन विद्या जो आप कह रहे हैं कि विद्या, पता नहीं मैंने इस थोड़ा सा बगैर तैयारी के था तो मैंने कहा या नहीं कहा। हिंदुस्तान की संस्कृति को नॉलेज सिविलाइजेशन ही कहा जाता है। अगर आज भी आप जब कहते हो कि हम भारत दुनिया में ताकतवर देश बन के हम उभरना चाहते हैं 2047 तक, तो हमारी मुख्य जो महत्वाकांक्षा है वो क्या है? हमारी महत्वाकांक्षा ये नहीं है कि हम बड़ी भारी सैन्य शक्ति बन जाएं। हमारी महत्वाकांक्षा है विश्व गुरु बन जाएं, नॉलेज डेस्टिनेशन बन जाएं। हमारे यहाँ कहा गया, आज नहीं कहा गया, हजारों साल पहले कहा गया, एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अगर जन्मन स्वम सम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वमानव। हमारे मनीषियों ने कल्पना करी कि भारत विज्ञान और विज्ञान का ऐसा केंद्र होगा जहां दुनिया से लोग चल के आएंगे और अपनी संस्कृतियों के बारे में भी आके भारत में शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो कोई इससे असहमति हो ही नहीं सकती। और अगर कोई गलत हुआ है कुछ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसको न सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि उसको सुधारने का काम करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो सके। हम आतंकवादी, पता नहीं कि मुझे उस पर आप बता रहे हैं, मुझे तो मैं मानता हूँ, लेकिन हम तो पिछले आज कितना 80 से आतंकवाद का शिकार हैं हम। तो उसका जो 80 से आतंकवाद का शिकार है भारत, तो उसका तो एक ही तरीका है और वो ये कि हमें इस पोजीशन में होना चाहिए कि जहां हम इन खतरों से बहुत ही प्रभावी ढंग से निपट सकें और निपट रहे हैं। लेकिन फिर भी ये दुर्घटनाएं हैं जो कभी भी मतलब जो हो जाती हैं, मगर हमारी तैयारी में मुझे लगता है कि तो तमाम लोगों ने, हमारी सेना ने, हमारे पुलिस के लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ऐसे लोगों को लगता है कि अब उनके लिए बहुत स्कोप नहीं रहा है, तो वो बिल्कुल एक डेयर डेविल का काम करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन की पहली खुली जेल का उद्घाटन किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं खुली जेल के लोकार्पण के अवसर पर यहां आया था। यह प्रदेश की 8वीं खुली जेल है। हमारा प्रयास है कि जेल में सारी मूलभूत सुविधाएं मिले। गहरीकरण के काम में मेरी बधाई और उम्मीद करता हूँ कि जन चेतना का ये क्रम जारी रहेगा। जल ही जीवन है, पंच महाभूत तत्वों में जल की विशेष महत्ता है और खासकर वर्षा पूर्व इस प्रकार के गहरीकरण करने से इस पूरे क्षेत्र में जल भंडारण की क्षमता भी बढ़ेगी। और मुझे मालूम है कि पहले जब ये नहीं था तब यहाँ पुलिस लाइन में पानी के ट्यूबवेल भी बोल जाते थे। आज इसके कारण से वो लंबे समय तक चलते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली रहे। रायबरेली से पारिवारिक रिश्ता है। उन्होंने कहा कि पुरखों का रिश्ता है और वो लगातार बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश में वो काम करेंगे तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश मजबूत रहेगा। तैयारी पूरी है। हमारा एक कार्यकर्ता आगे जुड़ के खड़ा रहा है और निश्चित तौर से हमारे एक कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं और निश्चित अभी उपचुनाव भी लड़ेंगे और आगे जो 2027 में होगा उसमें निश्चित तौर से अपनी ताकत के साथ पूरी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। संशय है कि राहुल गांधी जी वायनाड सीट बरकरार रखेंगे या रायबरेली? हम सब लोग उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की चाहती है कि वो रायबरेली रहें, क्योंकि रायबरेली पारिवारिक रिश्ता है, पुरखों का रिश्ता है और वो पुरखों का रिश्ता लगातार बरकरार रहे और उत्तर प्रदेश में
उधर जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार में जल मंत्री अतिशी ने कहा कि दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है उसमें लगातार कमी चल रही है। वजीराबाद पौंड में पानी लगभग खत्म हो चुका है। मन के करनाल में भी पानी की कमी चल रही है। सामान्य स्थिति में हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 1005 MGD पानी का उत्पादन किया जाता है। ये आंकड़ा लगातार गिर रहा है। उन्होंने कहा कि 14 जून को ये आंकड़ा 932 MGD पर पहुंच गया। हमने दिल्ली के कई हिस्सों में इमरजेंसी ट्यूबवेल लगवाकर उन्हें वाटर सप्लाई में लिंक किया। हमने दिल्ली जल बोर्ड को कहा कि जहां जहां पर भी टैंकर की आवश्यकता है वहां अगले 24 घंटे में आकलन करें और टैंकर की संख्या बढ़ाएं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है लगातार उसमें कमी चल रही है। वजीराबाद पौंड पर जहां पर 674.5 फीट पर पानी होना चाहिए 668.5 फीट पर पानी है, यानी लगभग वजीराबाद पौंड में पानी खत्म हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मुनक कनाल में जहाँ पे 2 सब कनाल्स के माध्यम से दिल्ली को पानी आता है जो CLC और DSB है, उसमें भी पानी की कमी चल रही है। जो 10 जून को पानी बढ़कर 925 क्यूसेक पर डे हो गया था वो फिर से 11 जून को घटकर 919, 12 जून को 903, 13 जून को 906 और 15 जून को 902 क्यूसेक पर अभी है। दोनों सोर्सेज से पानी की कॉन्टिन्यूड कमी की वजह से दिल्ली में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पानी का कम प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक नॉर्मल परिस्थिति में 1005 MGD का पानी हम दिल्ली में प्रोड्यूस करते हैं। ये आंकड़ा पिछले 1 हफ्ते से लगातार गिर रहा है। ये आंकड़ा 6 जून को 1002 MGD पर था। ये 10 जून तक गिरकर 958 MGD तक पहुंच गया। 13 जून को ये 939 MGD पे था और कल यानी 14 जून को ये 932 MGD पर पहुंच गया है। यानी इस समय दिल्ली में 70 MGD। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं दिल की गहराइयों से समस्त ग्वालियर चंबल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने PM मोदी के नेतृत्व में अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां 29 के 29 सांसद भाजपा के चुने गए हैं। समस्त मध्य प्रदेश के 9 करोड़ मतदाताओं को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। ग्वालियर चंबल ने चारों के चारों झंडे बुलंदगी से मध्य प्रदेश के नींव में गाड़ के रखे हैं। चाहे मुरैना हो शिवमंगल जी के साथ, चाहे भिंड हो संध्या जी के साथ, चाहे ग्वालियर हो भारत सिंह जी के साथ और चाहे गुना हो। समस्त ग्वालियर चंबल की जनता को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करते हुए, उनके पैर को छूते हुए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने हम चारों प्रत्याशी को अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है। उसी संदर्भ में आज मध्य प्रदेश ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक ही ऐसा प्रदेश जहां 29 के 29 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी की अथक मेहनत से ये सब संभव हो पाया है। और एक बार फिर मोदी सरकार का नारा भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश से कश्मीर से कन्याकुमारी तक।
नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी गोपेश्वर पहुंचे। गोपेश्वर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अनिल बलूनी गढ़वाल लोकसभा से भाजपा सांसद है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो वादे उनके द्वारा किए गए थे सभी पूरे होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन क्षेत्र में काम करेंगे। पलायन को लेकर सकारात्मक पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपना वोट अपना गाँव अभियान चलाया जाएगा। जुलाई माह में अभियान चलाया जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं को बड़ा परेशान था, मीडिया के सहयोग अगर आप इन चुनाव के परिणाम को देखें और 2019 के चुनाव वो हटा दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।